इजराइल के हमले में ईरान के हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह की मौत के बाद दुनिया भर की निगाहें ईरान के अगले कदम पर टिकी हुई थी। इसी क्रम में ईरान ने मंगलवार रात को इजराइल पर एक के बाद एक कई मिसाइलों की बौछार कर दी। बताया जा रहा है कि ईरान ने बदला लेते हुए जवाबी कार्रवाई में 400 बैलिस्टिक मिसाइल दागी हैं। इजराइल पर अचानक हुए इस हमले से हड़कंप मच गया है। इस बीच भारतीय रक्षा विशेषज्ञ का बयान सामने आया है। चलिए आपको सुनाते हैं कि इस मामले पर क्या बोले रक्षा विशेषज्ञ अनिल गौर। देखिए, जो ईरान ने अभी 180 के करीब बैलिस्टिक मिसाइल इजराइल पे मारी हैं, वो बहुत बड़ी गलती की है। और वो गलती इसलिए है क्योंकि अभी तक इजराइल ने पहले ही कहा था कि वो पहला वार नहीं करेगा ईरान के ऊपर। अब ईरान ने ये जो मिसाइल फायर करके इजराइल को अब खुली छुट्टी दे दी है उसके कि भाई वो जहां पे मर्जी, जब मर्जी और जिस टाइम पे उसकी मर्जी है वो वहां ईरान को अटैक कर सके। ईरान बहुत ही वल्नरेबल है, उसके पोर्ट्स हैं, उसकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं, उसका इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, वो सारा का सारा जो है अब वो इजराइल के टारगेट में है, इजराइल की साइट्स में है। और उसका जो अटैक होगा इजराइल का, जैसे हमने देखा लेबनान के अंदर उसने किस तरीके से हिजबुल्लाह का सारा जो काडर है, साथ में उसके जो लीडर्स हैं, उन सबको मार गिराया है किस तरीके से। और उसी तरीके से अब ईरान के ऊपर भी वो वार करेगा। और ईरान को इजराइल के इस वार से बचना बहुत मुश्किल है। और ये अब जो लगता है कि जिस हिसाब से ये इनका जो अब लड़ाई ये ईरान ने दोबारा शुरू कर दी है इजराइल के साथ में, डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन जो ली है, ये लगता है कि अब जो हमारी पूरी की पूरी मिडल ईस्ट के अंदर लड़ाई जो है वो और बढ़ती जाएगी। आज अमेरिका की सेना ने सक्रिय रूप से इजराइल की रक्षा का समर्थन किया और हम भी अभी भी प्रभाव का आकलन कर रहे हैं। देखिए, इजराइल का जो सबसे प्रिय और सबसे बड़ा मित्र है वो है अमेरिका। और आपको पता है अमेरिका ने उसको फाइनेंशियली भी, मिलिटरली भी, उसको बाकी तरीके से भी, इवन यहाँ पे कि मैं कहूँगा टेक्नोलॉजी के तरीके से भी सपोर्ट किया है इजराइल को। और इजराइल के साथ वो हमेशा खड़ा रहा है। जब भी ये मिडल ईस्ट में कभी भी कोई जंग या कोई ऐसी बात हुई है, जो अमेरिका है वो इजराइल के साथ खड़ा होकर इजराइल को पूरी मदद करता रहा है। वो चाहे मिलिटरीली मदद है, चाहे वो मिसाइल्स हैं, चाहे वो उसके ड्रोन्स हैं, चाहे उसका जो ये शील्ड है जो उसने बनाया है, आयरन डोम जिसको कहते हैं, वो उसको मिसाइल से बचने के लिए, वो भी अमेरिका के जो सहयोग के साथ ही है। तो अमेरिका ने जो बाइडेन उनके प्रेसिडेंट ने जो कहा है बिल्कुल सही कहा है। अब अमेरिका जो है इजराइल के साथ खड़ा है क्योंकि ईरान जो है अमेरिका का दुश्मन है। और ईरान के आगे ऊपर सैंक्शंस लगाए हैं अमेरिका ने। और अमेरिका अब क्योंकि ईरान ने इजराइल के ऊपर डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन की है, अब जो भी मदद चाहिए होगी इजराइल को यूएस से वो मिलेगी उसको। और दुनिया की कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती। और अब लगता ये है कि अब जैसे कि हमने सोचा था कि अगर यहाँ पे ये कन्फ्रंटेशन डायरेक्ट हो जाएगी ईरान और इजराइल की, तो थर्ड वर्ल्ड वॉर होने का भी चांसेस है। क्योंकि पीछे हमने देखा रशियन प्रेसिडेंट पुतिन ने पहले इजराइल को वार्न किया कि भाई जो ग्राउंड अटैक उन्होंने किया लेबनान के ऊपर, वहां से फोर्सेस हटा लें, नहीं तो वहां नतीजा खराब होगा। तो लगता है कि अगर ये बातें और बढ़ गई, क्योंकि एक्सिस जो बना है वो है ईरान, रशिया और चीन का, और उसके अंदर अगर ये जो है खतरा ईरान के ऊपर ज्यादा मंडराया तो मेरे को लगता है कहीं पता नहीं कि रशिया और चीन भी इसके बीच में कूद जाएं और दुनिया के अंदर थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाए। दरअसल हिजबुल्लाह नेता हसन नसरल्लाह की मौत से शिया समुदाय के लोग बेहद नाराज हैं। शिया समुदाय के लोग लगातार इजराइल के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। यूपी की राजधानी लखनऊ में शिया समुदाय के लोगों ने छोटा इमामबाड़ा से लेकर बड़ा इमामबाड़ा तक विरोध प्रदर्शन निकाला है। बहरहाल इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।